मिशन ऑफिसर जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बात आप कमेंट हम बता दीजिएगा, क्योंकि डेली डेली हम इसको अटेंटिव में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्या किसी के साथ होता है। तो चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 2। बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। क्रैश कोर्स के तरीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने योग्य है, जो बोर्ड एग्जाम बराबर पूछता है, उस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न मैं पीडीएफ के थ्रू ला रहा हूँ आपको। आप एनसीईआरटी में मिला भी लीजिएगा कि एनसीईआरटी नंबर का कितना क्वेश्चन हमने उठाया है, और यह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम भी उपलब्ध रहेगा। इस टॉपिक का तो पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम में ही है, फिलहाल मैं बोर्ड क्वेश्चन अंग्रेजी मीडियम का लिख दिया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले पार्ट 1 का जो बच्चे लोग को हमने बताया था, उसमें आप लोग को थोड़ा सा बता दे, रिवीजन करा दे। थोड़ा बैक से चलते हैं। हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूटी से हमने एक शब्द निचोड़ा था, जिसका जो वर्ड था वो था कंटिन्यूअस। हमने बताया था यह कंटिन्यूअस मतलब लगातार या सतत होता है, लगातार या सतत होता है। और हमने कल आपको व्यवहारिक जीवन के तौर तरीकों से सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस हम लोग किसको कहते हैं, ये मैं आप लोग को समझाया। आज हम लोग कंटिन्यूअस, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए क्या रूल रेगुलेशन था, कल हमने पार्ट 1 का वीडियो में पढ़ा, पार्ट 1 में पढ़ा था। आज हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए, मेरा कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ एक्स का कोई फंक्शन है, इसको कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है, इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया है। जो बच्चे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 का वीडियो देख ले, तब आइए पार्ट 2 पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका पहली कंडीशन यह है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर, एक कोई खास पॉइंट आपको लेके दे दे, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट और एट द पॉइंट अगर दोनों मान इक्वल आता है तो यह फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूअस कहलाएगा। और इसी बातों को मैंने अलग अलग तरीकों से लिखा था। मैंने इसी बातों को ऐसे लिखा था कि लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ए होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट, जो मेरा पॉइंट एक्स बराबर ए दिया है, इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले, डेट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट का थोड़ा सा बाद वाला लिमिट, डेट मीन्स राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद यदि वह पॉइंट का एट द पॉइंट वैल्यू पुट करके देखते हैं, यदि तीनों मान इक्वल आता है तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। और इसी बातों को मैंने एक और तरीका से लिखा था। वो तरीका आपका था लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए। ठीक है, तो यह सेम बात है, ये दोनों तो सेम बात है। ये भी एल एच एल का टर्म को दिखा रहा है, ये आर एच एल को दिखा रहा है। तो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हम उस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे और एट द पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों मान बराबर आती है तो वह फंक्शन कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस। या फिर हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एट द पॉइंट निकालते हैं। यदि यह तीनों मान बराबर आता है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, और यदि नहीं आता है तो वह फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो कल हमने पार्ट 1 में ये बात आप लोगों को बताया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मात्र 3 क्वेश्चन करेंगे। फिर पार्ट अगला आएगा आप लोग को पार्ट 3, उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको छोटा छोटा वीडियोज के थ्रू दिया रहेगा। आप प्रत्येक वीडियो को देखें और आप निश्चिंत रहें कि यदि आप इन सब क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका 90+
बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूंगा। यदि आप लोग का साथ रहे तो आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, कर प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर माइनस 3 एंड एट x बराबर 5। हम लोग को 3 को पॉइंट लेकर दिया है। पहला पॉइंट x बराबर 0 पर चेक करना था, x बराबर माइनस 3 पर चेक करना है और x बराबर 5 पर चेक करना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों मैं एक पॉइंट पर आप लोग को चेक करके बता देता हूँ। -3 और 5 पर आप खुद उसी तरीका से सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आप लोग प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए हम तरीका बताते हैं कि किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को दिया क्या है, बस उतना बात दिया हुआ है आप लोग को फंक्शन। यहाँ से पकड़ के इसको ले जाएंगे और यहाँ पर जोर से पटक देंगे। अगर नहीं उठे तो 2-4 आदमी को बुला लीजिएगा, लेकिन पटकना जरूर है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे गिवन डेट, क्या दिया हुआ, मेरा फंक्शन दिया है f(x) बराबर 5x माइनस 3। बच्चा बड़ा नॉर्मल लग रहा है, आज इसकी खैर नहीं, 2-4 हाथ हो जाए। आइए देखते हैं अब क्या करना है। हम लोग को पॉइंट दिया है x बराबर 0, तो हम लोग लिखेंगे when x बराबर क्या 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ f(x) लिखना है। इसके पहले हम लोग लिमिट लगा देंगे और x का जितना मान कह रहा है उसको लिमिट के टेंस टू में लिख देंगे, x टेंस टू 0 बराबर। इस फंक्शन के पहले भी हम लिमिट लगाएंगे, x टेंस टू 0 लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ का रूल रेगुलेशन होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो काम करते हो वही काम आप लोग को राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। और नहीं करते हैं तो आपकी मन बढ़ो वाली बात होगी, फिर आप ही को तकलीफ होगा, सर पकड़ के बैठ जाइएगा। आते हैं अब क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। लिमिट तो पुट होगा ही, x कितना है 0 है, तो टैकिंग जब लिमिट करेंगे तो x 0 रखेंगे, -3 होगा। अब आप लोग को तो इतना आता ही होगा कि यह मान डायरेक्टली 3 आएगा, क्योंकि 5 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। आप अपने में गुना करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इतना काम करने के बाद हम लोग एट पॉइंट x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पहले फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन मेरा है 5x माइनस 3, फिर जाके हम लोग फंक्शन पर पुट करेंगे वैल्यू 0, तो 5 गुना 0 -3, तो कहने का मतलब ये आ गया -3। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने इस फंक्शन का जब लिमिट निकाला तो वो भी -3 आया, इस फंक्शन का एट द पॉइंट वैल्यू निकाला तो भी -3 आया। तो यह दोनों मान तो आप लोग को बराबर आ गया। यदि यह दोनों बराबर आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ हेयर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है वह बराबर आया किसका, f(0) का। 10 इस प्रकार दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। और लीजिए हो गया ये काम। कितना आसान है ये, तो हम कहते हैं बच्चा जो 1 2 3 में पढ़ रहा होगा उसको अगर इस तरह से बता दिया जाए तो आराम से वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा। खैर आप लोग तो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को खुद से करें। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। -3 पर और 5 पर आप लोग खुद करके देखिएगा। यदि नहीं होता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप ओनली, सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कॉल नंबर दे दिए तो परेशान कीजिएगा, इसलिए हम भी डरते हैं आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, बस मैसेज ही आएगा, मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को हम इस दोनों का भी
सॉल्यूशन भेज देंगे, है ना। उतना तो आप लोग होशियार हैं ही, बस वैल्यू पुट करना था, 0 की जगह पर -3 और उस 0 की जगह पर फिर से 5, काम हो जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही लजीज और लाजवाब क्वेश्चन है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को मतलब देखिए कि एक बार में क्लियर हो जाए। है कुछ नहीं, जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 का काम किए, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार से करना है। लेकिन यहाँ पर मेरा पॉइंट x टेंस टू n या x इक्वल्स टू n दिया है, तो वह है कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा बुद्धि विलास नहीं होता है, वही बात हो गई। भटका रहा है, छोड़ेंगे थोड़ी इसको हम। देखिए कैसे करते हैं। हम लोग को दिया हुआ है फंक्शन f(x) बराबर x टेंस x पर पावर कितना n। थोड़ा लिखा जा सही से, हाँ ये दिया हुआ है, हमने फंक्शन लिखा। किस पर बोल रहा था कि आप x बराबर n पर हमको चेक करके दिखाइए, है हिम्मत। अरे कैसे नहीं होगा, देखो ना। अभी हम लोग को क्या करना है, उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे when x बराबर n, बड़ा सुंदर तरीका से। अब इस तरीका से लिखिएगा, किसकी मजाल नंबर कर लेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। अब सुंदर बातों लिख के दीजिएगा तो आपको सुंदर नंबर मिलेगा। आइए हम लोग करते हैं इसका काम। लिमिट लगाएंगे, x टेंस टू n लिखेंगे, या फंक्शन f(x) है, इधर f(x) लिखेंगे। इधर भी तो वही बात करना है ना, और जो दिया है x टू दी पावर n वो लिखेंगे। अब हमने आपको बताया कि इसके बाद हम लोग टेकिंग लिमिट करते हैं। ये x बराबर जो होगा, x की जगह पर अब हम लोग क्या रखेंगे n, और n पर पावर n बेचारा के सर पर चढ़ गया। क्या कीजिएगा, ऐसा ही होता है, ज़्यादा अवेलेबल रहिएगा तो सर पर चढ़ जाएगा। आगे हम लोग एट पॉइंट x बराबर एट पॉइंट x बराबर n देखेंगे। और x बराबर n की बात करें तो बड़ा ही सिंपल है, बचपन में मैंने पढ़ा था। पढ़े हुए इससे ज्यादा बचपन में थोड़ी कुछ पढ़ते हैं। n पर पावर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब इस फंक्शन का लिमिट और इस फंक्शन का एट द पॉइंट दोनों क्या है, इक्वल है। अब जब इक्वल हो गया तो मजा आ गया, हम तो जीत गए ना जी। अब यहां से लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे हेयर, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n f(x) बराबर क्या, ये वाली बात fn। ये दोनों जब बराबर आ गया तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। टिप का लगाओ और प्रूव्ड हो गया, उतार लीजिए। तो बच्चों शक्तिमान क्वेश्चन नंबर 2 तक तो ठीक ठाक आपका था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा ज्यादा ही कुछ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट कि f(x) बराबर अरे तो नहीं लिखा जाए बढ़िया से, f(x) बराबर x होगा मेरा फंक्शन, लेकिन कब, जब x इज लेस देन इक्वल देन 1 होगा तब। और मेरा फंक्शन 5 होगा, लेकिन कब, जब x इज ग्रेटर 1 होगा। हमने कल पार्ट 1 में ये सब वाली बातों को बड़ा बढ़िया तरीका से बताया था, अब जाके देख लीजिए। अगर यह बात समझ में आ गई तो समझिए आपका दुख दूर, सब दुख दूर। यह क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेरा फंक्शन x तब होगा जब x का मान या तो 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर होगा। और यह कह रहा है कि x का मान यदि 1 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन बन जाएगा 5। तो यह तो सिंपली सी बात, यहाँ पर 1 से कम वाली बात हम लोग देखेंगे और 1 के बराबर वाली बात देखेंगे, और यहाँ पर 1 से बड़ा वाली बात होगा तो हम लोग इस फंक्शन को देखेंगे। तो आइए
हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि x बराबर, आप 0 पर चेक करके बताइए, है संतत है, आप लोग कर भी सकते हैं खुद से, कोई बड़ी बात थोड़ी है ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x बराबर 0, x बराबर 0 लिखने के बाद लिमिट लगाएंगे फंक्शन के पीछे में, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर, इससे पहले लेफ्ट हैंड हम लोग लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निगेटिव से सूचित करते हैं, एफ एक्स बराबर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन 0 है, x मेरा 0 है, तो 1 से कम वाली बात, और यह कह रहा है 1 से बड़ा, तो इस कंडीशन में 0 वाला कंडीशन में मेरा सेकंड फंक्शन तो कभी भी नहीं होगा, गलती से भी नहीं होगा। बच्चा अगर आंख बंद भी कर ले तो अभी कहेगा ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा वाली बात कर रहा, और 1 से बड़ा वाली बात में हम लोग 5 नहीं लेंगे क्योंकि x मेरा 0 है। तो अब यहाँ से x इज लेस देन 1 वाली बात है, तो इसका मतलब हो सकता है ये 0 से कम हो, 0 1 से कम हो तो 0 भी हो सकता है। तो मेरा फंक्शन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये बन गया। तो यहाँ पर हम एल के लिए भी यही कंडीशन लगाएंगे, आर एच एल के लिए भी यही मेरा फंक्शन होगा, क्योंकि मेरा 1 से बड़ा वाली बात है, इसको छोड़ देंगे, यह 1 और 2 में आके काम करेगा। और तीसरा बात एट पॉइंट भी मेरा यही होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमने ऐसा लिखा, अब इधर वाला मेरा फंक्शन है x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x लिखेंगे। अब हमने आपको तीसरा तरीका बताया था इसको लिखने का, जब 0 आ जाए तब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव वाली बात हट जाएगा, f 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसलिए हमने ऐसा लिखा। इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, f नहीं है ना जी, क्या हम भी कर रहे थे, x है और x मेरा 0 है, तो 0 माइनस h होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेकिंग लिमिट करेंगे, यह तो पहले से माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, जब हम लोग h टेंड्स टू पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 0 को पहले हम लोग नेगेटिव भूल से भी नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, यह एक निरर्थक संख्या है, इसलिए इसके पीछे हम लोग नेगेटिव का साइन नहीं लगाते। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हम लोग राइट हैंड लिमिट पर चलेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव साइन आप लोग को राइट हैंड लिमिट को दर्शाता है, एफ एक्स बराबर सिंपल सा फंक्शन तो वही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x। अब फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, लेकिन यहाँ पर आप अगर h टेंड्स टू 0 लिखें तो 0 प्लस h कर दीजिए। अब टेकिंग लिमिट जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार लिख लीजिए, और ये h हो जाएगा, जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, एट पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, तो एट पॉइंट इस कंडीशन में भी एफ एक्स बराबर मेरा x है, तो एफ 0 होगा 0 का। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तीनों बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे, हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है, बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और बराबर है 0 एफ 0 के, या फंक्शन संतत है। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, यदि यह मान नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वह फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर है, अतः hence this function is continuous
एट एक्स बराबर 0। अब जहाँ जहाँ मैंने 0 रखा वहाँ वहाँ पर आप 1 लिखिए और 2 रख के सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ एसआरजी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। बच्चों, आप इसी तरह लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए क्रैश कोर्स का महासंग्राम लेके आते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में फिर से क्वेश्चन का एक कलेक्शन लेके जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों।